बाहर आकर ना सही अंदर से ही बता दो क्या हुआ है। अगर परेशानी दूर हो गई है ना तो 2 बार दरवाजा खटखटा दो, ऐसे। और अगर अब भी बिस्तर गीला हुआ हो तो 1 बार दरवाजा खटखटाना, ऐसे। वंदिता, वंदिता तुमने दरवाजा फिर से ठकठकाया क्या? मैंने जो आवाज सुनी वाकई वैसा हुआ है वंदिता। तुमने दरवाजा दूसरी बार खटखटाया ना वंदिता? इसका मतलब कल रात को बिस्तर गीला नहीं किया मैंने। आपको यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लीजिए। हम जीत गए पति बाबू। परेशानी दूर हो गई मेरी। जादूगर का जादू चल गया बिरस्ता बाबू। काका ससुर जी, अब समस्या बहू नहीं कहेंगे ना मुझे? बहुत खुश हूँ मैं फिरिश्ता बाबू। बहुत खुश। हाँ वंदिता, हम दोनों मिलकर जीत गए वंदिता, जीत गए। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, यही रहोगी। हम सबके साथ यही रहो। तो अब मैं ये
हाँ, फाड़ सकती हो। अब तो जितना मन है पानी पी सकती हो। जितना मन है जब चाहो वंदिता उतना पानी पी सकती हो। हांडिया भर के बहुत सारे रसगुल्ले खा सकती हो। हाँ, हांडिया भर के बहुत सारे रसगुल्ले मुंह में भर जाए सारे इतने। रात को जगाने तो नहीं आएंगे ना? अभी आराम से सोना वंदिता। तो फिर फाड़ दे ये नियम वाला कागज। हाँ हाँ। दूर है पर तेरा साया है मुझ पे, जाने क्यों भरोसा है तुझ पे। मैं ना समझ ज्ञानी है तू, मैं धूल हूँ आसमां तू। मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू। फिर भी मिल ही जाएंगे, मिले जैसे सांझ और सवेरा। तू पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बहू, बस करो खुशी में नाचना गाना। तैयार हो जाओ और नीचे आओ। अरे महापूजा कौन करेगा? बहू ही तो करेगी ना। तुम आज मत आओ, कल सुबह एकादशी पूजा में ही आना। और जो शगुन त्रिलोचन दा वंदिता से करवाने वाले थे तुम्हें ही तो करना होगा। ना दुर्गा, शुक्र है तुम्हारा, बहू की समस्या सही समय पर ठीक कर दी तुमने। बहू शुद्ध रहेगी तो हमारी एकादशी की पूजा भी शुद्ध होगी, पवित्र होगी और सफल रहेगी। हम जाते हैं, जरा पूजा की तैयारी देखते हैं। बिहारी, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। महाराज, जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही है ना? नहीं, सब पूजा के अनुसार नहीं है। कहा नहीं था मैंने कि पूजा के लिए जल का कलश लेकर कोई सौभाग्यवती औरत ही आए। हाँ वो महाराज, वो तो आप आशीर्वाद नहीं देंगे मुझे? सौभाग्यवती भव। लीजिए काका ससुर जी, हो गई मैं सौभाग्यवती। अब तो सब कुछ वैसा है ना जैसा आपने कहा था माँ पंडित जी? महाराज, मुहूर्त निकल ना जाए, पूजा का शुभारंभ करें।
अब एकादशी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक सेठ की बेटी थी, उसे एक विचित्र बीमारी थी। कोई वैद्य, कोई हकीम उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। उसके माता पिता भी बहुत दुखी थे, परंतु उस लड़की ने हार नहीं मानी और रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर दो। बस फिर क्या था, एक दिन भगवान स्वयं बुढ़े आदमी का रूप धारण करके उसके घर पे आए। और अपने आशीर्वाद के जादू से उस लड़की को एकदम ठीक कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर पर भी भगवान आए थे, पर बुढ़े आदमी नहीं, जादूगर बनकर। शक्ति, जादूगर ने तो जादू से दूर कर दी मेरी परेशानी। बहू, बहू, अनिरुद्ध नहा चुका होगा, जाओ जरा जाकर अलमारी से उसके कपड़े निकाल दो। मैं? हाँ नहीं तो क्या मैं, अरे तुम ही हो ना उसकी पत्नी। जाओ जाओ निकाल दो। बताओ क्या जादू किया है तुमने? जादू? मतलब एक ही रात में बौंदिता की बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? कैसे? कैसे? अगर रात रात भर ना जागी होती तुम मेरे साथ तो हो पाता ये जादू। सब मेरे खिलाफ थे मैंने, पर तुमने मेरी जिद को समझा, सपोर्ट किया मुझे। वो तो जिंदगी भर करना चाहती, लेकिन कल कुछ तो अलग हुआ है। मतलब कोई तो चमत्कार किया होगा। चमत्कार? मैं कोई तांत्रिक बाबा हूँ जो चमत्कार करूंगा? बनो मत, चमत्कार नहीं तो क्या है ये? कल रात जब काका ने बौंदिता को दंड दे दिया था, उसके बाद मैं घर चली गई थी। फिर ऐसी क्या तरकीब लगाई तुमने कि बौंदिता की बीमारी ठीक हो गई? सच बता दूं मैंने तो सच ये है कि मेरे किसी तरकीब से ठीक नहीं हुई बौंदिता। बौंदिता की परेशानी दूर हुई गिली गिली छू के जादू से। गिली गिली छू के जादू? कौन गिली गिली छू? और कौन मिनी, मैं तुम्हें कल रात जो हवेली में आया था उस जादूगर की बात कर रहे हो तुम? तुमने मुझे बौंदिता और बटुक जितना छोटा बच्चा समझा है क्या? मैं जानती नहीं हूँ कि ये जादूगर कोई मैजिक नहीं करते, वो सिर्फ हाथ की सफाई होती है। पर अब चाहे जो हो मिनी, बौंदिता की परेशानी तो दूर हो गई ना, यही चाहते थे ना हम। और अगर ना हुई हो तो? मतलब बौंदिता पूरी तरह से ठीक ना हुई हो तो? क्या पता उस जादूगर का जादू सिर्फ कल रात के लिए चला हो और आगे वो बिस्तर गीला करने लगे। नहीं मिनी, फिक्र मत करो, जादू ने पूरा असर किया है बौंदिता पर। उसकी ये आदत हमेशा के लिए दूर हो गई है। तुम इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि बैरिस्टर बाबू, आपको बड़े मालिक ने बुलाया है। हाँ बिहारी, कह दो उनसे आ रहा हूँ। मिनी काका के पास जा रहा हूँ। देखो, उनका गुस्सा कम करने के लिए कोई जादू नहीं है मेरे पास। बाय। पति बाबू के कपड़े और सामान बांधना हो
या कपड़े और सामान निकालना हो। ये कर्तव्य सिर्फ पत्नी ही क्यों निभाए? पति बाबू क्यों नहीं करते कुछ अपनी पत्नी के लिए? कितने सारे कपड़े हैं बिरस्ता बाबू के पास। कौन से कपड़े निकालूं इनमें से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। मैं हूँ जादूगर गिली गिली छू कर देता हूँ सब उड़न छू। ये तो जादूगर के कपड़े हैं। पर ये बिरस्ता बाबू की अलमारी में क्या कर रहे हैं? और कल तो पति बाबू थे भी नहीं जब जादूगर ने खेल दिखाया था। गिली 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 छू। जादूगर बाबू भी आ गए। पति बाबू कहाँ रह गए? तुम डरपोक हो क्या बोंदिता? डरपोक नहीं हूँ मैं। बस एक बार मेरे पति बाबू आ जाते तो। वो भी आ जाएंगे बोंदिता, और जब आएंगे तो बहुत गर्व महसूस करेंगे देखकर कि उनकी बोंदिता कितना हिम्मत दिखा रही है। शक्ति शक्ति तुझसे ज्यादा किसी और को चिंता है मेरी? कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। मतलब वो जादूगर नहीं, मेरे पति बाबू थे। उन्होंने ठीक किया है मुझे। अनिरुद्ध, ये सब सामान दान दक्षिणा के लिए मंगवाया है। तुम जरा हाथ लगा दो ताकि हम बंटवा दें। कितनी मेहनत करते हैं वो मेरे लिए। उन्होंने मुझे समस्या बहू से सौभाग्यवती बहू बना दिया है। उन्होंने बिरस्ता बाबू ने भगाई है मेरी परेशानी अपने जादू से। मुझे उनका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। अभी जाकर कहती हूँ। भारी बाबू, बिरस्ता बाबू कहाँ है? वो तो बड़े मालिक के साथ है। पर आपको उनसे क्या काम पड़ गया? कुछ काम रहे तो आप हमें बता दीजिए, हम यूं कर देते हैं चुटकियों में फटाफट। आप पे जादू हुआ है क्या? नहीं। तो जो बिरस्ता बाबू से काम है वो भी मुझे ही करना पड़ेगा ना? अरे भाई, पैरों में पहिए लगे हैं बहुरानी जी के, दौड़ती रहती है, भागती रहती है। ये सब आप ही के लिए कर रहा हूँ काका। और ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं अनिरुद्ध। जहाँ एक दूसरे के लिए कुछ कुछ किया जाए उसे ही तो कहते हैं ना परिवार। जी काका। क्यों? ये रहे पति बाबू। अभी जाकर शुक्रिया कहती हूँ इन्हें। बहू, ये पति बाबू कहाँ चले गए? ढूंढना होगा, धन्यवाद जो करना है। आज जब इतने दिनों बाद मैं खुद दूर नहीं भाग रही पति बाबू से, तो वो खेल खेल रहे हैं मेरे साथ आंख में चोली का। पर कोई बात नहीं, ढूंढ कर तो रहूंगी ही मैं। हाँ, जरूर अपने किताबों वाले कमरे में गए होंगे।
अरे 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 अरे, ऐसे तूफान की तरह कहाँ उड़ती चली जा रही हो? जादू से तुम्हारे पंख भी निकल आए हैं क्या? आपको भी पता है जादू का? कैसा जादू? बाद में बताती हूँ परी दीदी। अभी ढूंढने दो बेरिस्ता बाबू कहाँ हैं। उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है उनसे। अनिरुद्ध तो स्टडी में नहीं है, पर इतना क्या जरूरी काम है तुम्हें अनिरुद्ध से? अपनी परी दीदी को नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी? मेरी प्यारी परी दीदी बेरिस्ता बाबू की सबसे अच्छी दोस्त है। तो बताओ। परी दीदी, मुझे पता चल गया है कि भगवान कौन है, जिसने मेरा बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर कर दी है। अच्छा, तो बताओ कौन है वो? कल एक जादूगर आया था हवेली में, पता है आपको? उन्होंने ही बड़ा खतरनाक सा जादू किया था मेरे ऊपर। खतरनाक जादू? हाँ, सांप वाला जादू था। सांप काटने वाला था जादूगर को। बहुत खतरनाक खेल था। मैं तो डर गई थी कि कहीं कुछ ना हो जाए। क्या बोल रही हो? वो जादूगर तुम पे सांप वाला जादू क्यों करेगा? क्यों लेगा ऐसा खतरा? वो कुछ लगता था क्या तुम्हारा? हाँ, पति बाबू लगते हैं मेरे। हाँ परी दीदी, वो जादूगर और कोई नहीं, पति बाबू थे। भेष बदल कर आए थे वो जादूगर का। पर तुम्हें कैसे पता ये? पत्नी का कर्तव्य निभाऊंगी तो सब जान ही जाऊंगी ना पति बाबू के बारे में। खुद देखा मैंने, जादूगर की दाढ़ी और कपड़े पति बाबू के अलमारी में थे। तो अब मुझसे बातें छिपाने भी लगा है अनिरुद्ध। बोंदिता मुझसे ज्यादा प्यारी हो गई है क्या तुम्हारे लिए अनिरुद्ध? ये इतनी सी बच्ची मेरी जगह लेने लगेगी तुम्हारी जिंदगी में, ये मैंने सोचा नहीं था अनिरुद्ध। तो इसका मतलब क्या हुआ परी दीदी? यही कि पति बाबू राक्षस बाबू नहीं है। उन्हें तो चिंता रहती है मेरी। संपूर्णा दीदी ने सही कहा। तेरे राक्षस बाबू ने, ये तो तेरे रक्षक है। अब मैं समझी कि माँ और बाकी सब भगवान क्यों कहते हैं पति को। देखो ना, मेरे पति बाबू ने भी भगवान की तरह सारी परेशानी दूर कर दी है मेरी। देखा था ना आपने कैसे शर्मिंदा होती थी मैं सबके सामने। किसकी जरूरत हुई ये बेहूदगी करने की? बोंदिता बोधी कैसे बिस्तर गीला कर दिया मैंने। एक रात ध्यान नहीं रख पाए अपनी पत्नी का, हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। पर अब आंखें नहीं झुकानी पड़ेंगी मुझे उन सब के आगे। अब कोई नहीं हंसेगा मुझ पे पति बाबू के जादू के कारण, है ना परी दीदी? बहू, भोग के लिए आओ जल्दी। ओहो, आपकी बातों में पति बाबू से मिलना ही रह गया और अब काका ससुर जी बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या क्या नहीं करना पड़ता अच्छी बहू बनने के लिए। मिनी, वो जादूगर और कोई नहीं, पति बाबू थे। मिनी, कुछ बोलोगी?
अब तुम बातें भी छिपाने लगे हो अनिरुद्ध। मन में और भी कोई बात छिपी है तो बता दो। एक ही बार में दिल तोड़ दो, फिर बार बार दर्द नहीं सहना पड़ेगा। मिनी मिनी, मैं कुछ नहीं छिपाना चाहता था तुमसे, पर अब तुम नाराज हो तो मैं ही तुम्हें मनाऊंगा। मिनी, ये क्या कर रही हो मिनी? पागल हो गई हो क्या? तुमसे मतलब कुछ लगती हो क्या तुम्हारी मैं? हाँ है मतलब। और जानती नहीं तुम मेरे लिए क्या हो? नहीं जानती। मिनी हो तुम मेरी। मेरे सिवा किसी को अधिकार है तुम्हें मिनी कहने का? सही कहा, लेकिन मुझे अधिकार है क्या पति पत्नी की बीच की बात जानने का? इसलिए तो इतनी बड़ी बात तुमने किसी मिनी शिनी को बताना जरूरी नहीं समझा। मिनी, बताने ही तो आ रहा था ना तुम्हें, पर आकर क्या देखता हूँ तुम मिर्चियां खा रही हो। मुंह जल नहीं जाएगा तुम्हारा? दिल जल रहा है मेरा, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा, तो ये मिर्चियां खाने से तुम्हारे दिल में लगी आग बुझ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, ये इसे खा लो, सबसे तीखी लग रही है सब में से। लो। मिनी, मैं जानता था कि अगर तुम्हें बता दूं तो मेरी जान की बाजी खेलने नहीं दोगी तुम मुझे। अगर बता देता तो करने देती सांप वाला जादू, आने देती उस सांप को मेरे करीब जिससे मैंने बंधुता का डर दूर किया। नहीं ना मिनी, मैं खुद नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा। बंधुता का डर दूर होगा भी या नहीं। बहुत कम समय बचा था मेरे पास, आखिरी पलों में जो समझ आया कर दिया। गलत हो तुम अनिरुद्ध। मैं होती कौन हूं तुम्हें रोकने वाली? पर अगर रोकना चाहूं भी तो किस अधिकार से रोकूं मैं तुम्हें? पत्नी वो है तुम्हारी, मैं नहीं। किसकी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है? मेरे या बंदिता के? आज एकादशी की पूजा में भोग बहू लगाएगी या मैं? रॉय चौधरी की बहू होने का मान किससे मिलेगा, मुझे या बंदिता को? सबको समझ गया, लेकिन बस मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह क्या है। कुछ बचा है हमारे बीच? मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन अब बंदिता ही है तुम्हारे लिए सब कुछ। और समाज के लिए भी तो वो है ना, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी। शुक्रिया दुर्गा माँ, मुझे बिरिस्तरा बाबू जैसा पति दिया तूने। सच्ची बहुत अच्छे पति बाबू मिले हैं मुझे। कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है हमारा, और ना कभी होगा। तो माफ कर देना मुझे, राक्षस बाबू कहा था ना मैंने पति बाबू को। मैंने बंदिता के लिए जो कुछ किया सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर किया। बंदिता मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है बस।